नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। साथ ही साथ लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एवं किसी भी प्रकार के टूल्स की रिक्वायरमेंट हो जो लैपटॉप रिपेयरिंग में यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपनी रिक्वायरमेंट। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साथ के साथ ऑफलाइन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो मॉड्यूल है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूर से होते हैं, आउट ऑफ दिल्ली, तो वो चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें। अगर उसमें उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, 100% कामयाबी नहीं मिलती है लैपटॉप रिपेयरिंग के अंतर्गत, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। या कई बार जो बिजनेसमैन हैं जिनकी अपनी रनिंग शॉप है, वो कम टाइम देना चाहते हैं तो पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट ट्रैक मोड, 5 दिन 10 दिन या 15 दिन, जितना भी वो चाहें। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आप हमसे लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके या फिर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। साथ ही बताना चाहूँगा कि लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड एक एडवांस टेक्नीशियन के पास जो भी सॉफ्टवेयर डेटा होने चाहिए वो सारे डेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है हमारे द्वारा। जैसे कि बायोस स्कीमेटिक, बोर्ड व्यूअर, नॉर्मल लैपटॉप से रिलेटेड कंप्लीट बायोस स्कीमेटिक एवं एप्पल से रिलेटेड बायोस स्कीमेटिक, बोर्ड व्यूअर, सारी चीज़ें, साथ ही साथ कन्वर्जन डिटेल कुछ और इस तरह के बहुत सारे जो डेटा हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लाइफ टाइम टेलीफोनिक सपोर्ट होगा या लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कभी भी नए अपडेट्स आते हैं उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको वो क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। एक और नया अपडेट देना चाहूँगा कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आप नॉर्मल लैपटॉप्स यानी विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप, साथ ही के साथ एप्पल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप का स्पेशलाइजेशन है हम लोगों का, तो वो तो पूरा परफेक्ट वे में हम लोग देते हैं। एप्पल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता दिया जाता है। जनरली मेरा मानना है, यह जनरली देखा गया है कि 60 to 70% एप्पल के बोर्ड रिपेयर हो जाते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होने पे, और साथ ही साथ फिजिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की अगर टेक्निक आपको आती है तो उसके दौरान। ठीक है। सो कह सकते हैं कि आप हमारा जब ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, जब भी आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, आप सारे ही प्रकार के लैपटॉप्स को हैंडल करने योग्य हो जाते हैं। यानी उन्हें आप रिपेयर करने की क्षमता योग्य हो जाते हैं, वो चाहे विंडोज़ बेस्ड हो या एप्पल बेस्ड हो। 1 वायर सर्किट। ठीक है। प्रो में जनरली होता है, जनरली किस में होता है, प्रो सीरीज में। डीसी जैक, ये हो गया सेंसर लाइन। ग्राउंड,
ठीक। मान लीजिए चार्जिंग आईसी है, ठीक है। चार्जिंग आईसी में जाएगा तो यहाँ से एक सिग्नल आउट होता है क्या, एसी ओके। एसी ओके। और अगर मान लीजिए 3.42 का आईसी है, ये यहाँ से प्लस 3.42 एलडीओ पावर, ठीक है। ये दोनों पावर रिसीव होता है एक लॉजिक गेट पे। आउटपुट इसको वीसीसी मान सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वीसीसी। सप्लाई। हाँ, एक पिन ग्राउंड होती है हमेशा। वीसीसी जनरली 5 नंबर होती है, ग्राउंड जनरली 3 नंबर होता है। 4 नंबर हमेशा लॉजिक गेट में आउटपुट होता है। पिन नंबर 1 और 2 क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। ए और बी आपका क्या होता है, इनपुट। इनपुट पे कनेक्टेड होता है चार्जिंग आईसी का एसीओ के सिग्नल जो सप्लाई होता है, ठीक है। एसीओ के में कितना होगा, प्लस 3.3 वोल्ट होगा। ए और बी ये एंड गेट है। ए और बी को मिल गया कितना, 3.3 वोल्ट। वीसीसी इसका मिल गया कितना, प्लस 3.42 वोल्ट। अब ये एंड गेट है तो ऑन हो जाएगा। हाँ। ऑन हो के आपका किसको दे देगा, इसकी वीसीसी को दे देगा। ठीक है, इसकी वीसीसी दे देगा। और एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें और दो पिन आपका ग्राउंड हो गया। और एक रेजिस्टेंस के थ्रू जनरली इसमें और कनेक्टेड आपने देखा होगा कि अगर आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये जो आपका रजिस्टर कनेक्टेड होता है जनरली किससे, इंटरनल वाले पोर्शन से। हाँ, और ये इंटरनल वाला पोर्शन बाई डायरेक्शनल वर्क करता है और ये जाता है आईओ को। कहाँ जाता है, आईओ को, एसएमसी को। आईओ या एसएमसी यहाँ पर आएगा भी और यहाँ से जाएगा भी। ये कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट करके चार्जर के बारे में इंफॉर्मेशन चार्जर को देगा और इसको बताएगा, किसको, एसएमसी को। ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर की तरफ, यहाँ से यहाँ को जाएगा सेंसर लाइन। सर तो इसका पावर प्लान ऐसे स्टार्टिंग में अभी तक आप क्या समझाए कि पहले 14.6 बनेगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा, फिर उसके बाद 3.42 बनाएगा, फिर 1 वायर सर्किट एक्टिवेट होगा, है ना? जी हाँ, इतना का बिल्कुल।
अब 1 वायर सर्किट एक्टिवेट होगा तो एक कंटिन्यूअस मदरबोर्ड में 14.16 वोल्ट की सप्लाई ये क्या करेगा, भेजेगा। अच्छा ठीक है, ठीक उसके है बाद अब तो एक्टिवेट होगा 3 वोल्ट की आईसी, 3-5 की जो आईसी होती है उसमें हाँ 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई बनती है। हाँ ठीक है। ठीक है, जब हम ट्रिगर करते हैं तो SLP_S4 का रिवर्ट आता है। हम्म। ठीक है, एक तो SMC जो है इसको तो आपका ये समझ लीजिए, ये कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए इसको। और हम्म SMC को भी आपको पता है 3.42 की पावर चाहिए होती है, और SMC रीसेट हम्म 3.42 की पावर एक रीसेट की सब आईसी होती है, SMC रीसेट की आईसी होती है। हाँ हाँ इसको इनपुट होगा 3.42 की पावर इसको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से SMC रीसेट का सिग्नल इसको मिलता है, SMC रीसेट। हम्म, ठीक है, ठीक। इसको रीसेट आईसी बोलते हैं। ओके, तो ठीक इसी है को वन वायर सर्किट कहते हैं, वन वायर, ओके। वन वायर प्रोटेक्शन सर्किट। सो एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, सीधे ये डीसी जैक है, डीसी जैक। हम्म ठीक है, जी डीसी जैक के द्वारा पॉजिटिव डीसी पावर जो भी होगी अडाप्टर की पावर वो इनपुट हम्म होगी। हम्म इनपुट होने के बाद सबसे पहले चार्जिंग आईसी और 3.42 की आईसी में जाएगी, मतलब दोनों पे साथ के साथ ही जाएगी। तो ठीक है। आप अपने उस पर देखिए, पुराने नॉर्मल लैपटॉप पे आपने पढ़ा कि सबसे पहले चार्जिंग आईसी एक्टिवेट होती है, राइट। हम्म हम्म तो चलिए, चार्जिंग आईसी को आगे आपका चार्जिंग आईसी एसी ओके का सिग्नल आउट करेंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम पे आपका 3.42 की पावर बनेगी, और ठीक 3.42 है। की पावर एसी ओके में 3.3 वोल्ट की पावर ये एक लॉजिक गेट हम्म को इनपुट के काम करेगी, और हम्म 3.42 की पावर उसके लिए वीसीसी का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। अब ये एंड गेट ऑन होके इसकी आउटपुट आएगी, एक दूसरी सेंसर आईसी होगी, हम्म उसको इनपुट का काम हम्म करेगी वीसीसी के फॉर्मेट। हम्म और इस ये इंटरनली और एक्सटर्नली, अब इंटरनली ये सिस्टम को देगी, सिस्टम लिखा होता है। ठीक है, लिखा हम्म होगा सिस्टम अंडरस्कोर वन वायर, तो मतलब हम्म सिस्टम के अंदर वन वायर का सेंस जाएगा। ठीक है, ठीक और है। एक्सटर्नल वन वायर मतलब बाहर एडाप्टर को जाएगा। एडाप्टर सेल्फ लाइन में जाएगा। ठीक है, ये ठीक सर्किट है प्रॉपर काम करेगी तभी आपका सही एडाप्टर ढंग से काम करता है। ठीक है सर। और एसएमसी रीसेट उसके बारे में वो ये एसएमसी रीसेट तो एसएमसी को एक्टिवेट करने के लिए है, आगे जब हम उसके पढ़ेंगे। लिए अलग एक आईसी रहता हाँ, एक है ना। आईसी अलग से ही होती है। और ये जो मैंने अभी इमेज में इतनी चीज़ें बनाई है ना, ये वो चीज़ें हाँ हैं सर। जो कंटिन्यूअस खराब होती हैं। सर भेज दीजिएगा। हाँ, इसको मैं तुरंत आपको भेज रहा हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ आपके लिए। एक्सपोर्ट इमेज वरुण। सर हम दिल्ली में होते ना, आपका बहुत बोर्ड रिपेयर कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।